बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों के सफ़ों के दरमियान खड़े हो गए और कहा, ऐ औरतों की जमात, जब तुम इस हबशी की आज़ान और इकामत सुनो तो तुम भी उसी की तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज़ के बदले तुम्हारे हज़ार हज़ार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यह तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुगना अजर है ए उमर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की इताअत करती है, उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में उसके और शुहदा के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। अगर उसका शौहर मोमिन अच्छा अखलाक वाला होगा तो वो जन्नत में भी उसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला उसका निकाह शुहदा में से किसी से करा देगा। इसी तरह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो सुनने वाला भी यही अल्फाज दोहराए, और जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला भी यही अल्फाज कहे, और जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे तो सुनने वाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर मुअज्जिन जब हय्या अलल फलाह कहे तो सुनने वाले को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। इसके बाद मुअज्जिन जब अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो सुनने वाले को भी यही अल्फाज दोहराने चाहिए, और जब सुनने वाले ने इस तरह खुलूस और दिल से यकीन रख कर कहा तो वो जन्नत में दाखिल हुआ, बशर्ते के अरकान इस्लाम का भी पाबंद हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी वही अल्फाज कहो जो वो कह रहा है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगो, वो जन्नत में एक दर्जा है जो अल्लाह के बंदों में से एक ही के मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि वो मैं ही हूँगा। जो मेरे लिए वसीला मांगे उसके लिए मेरी शफाअत लाजिम है। उलमा ने फरमाया, शफाअत के वाजिब होने में खात्मा बिल खैर की तरफ इशारा है। अल्लामा इब्न नजीम हज़रत आयशा और दीगर सल्फ सालिहीन के वाक़यात नकल फरमाए हैं कि वो हजरात आज़ान की आवाज़ पर रास्ता चलते चलते रुक जाते, लोहे पर मारने के लिए हथौड़ी उठाते, जैसे ही आज़ान की आवाज़ कान में पड़ती हथौड़ी छोड़ देते। इसी वजह से उलमा ने लिखा है, अगर तिलावत कुरान में भी लगा हुआ हो, जब आज़ान की आवाज़ कान में पड़े तो तिलावत मौकूफ़ करे और आज़ान का जवाब दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक नकल किया गया है कि जब नमाज का वक़्त आता तो चेहरे का रंग बदल जाता, बदन पर कपकपी आ जाती। किसी ने वजह पूछी तो इरशाद फरमाया कि उस अमानत के अदा करने का वक़्त है जिसको आसमान और ज़मीन उठा न सके, पहाड़ उसके उठाने से आजिज़ हो गए। मैं नहीं समझता कि उसको पूरा कर सकूँगा या नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ फरमा थे कि जमात का वक़्त हो गया। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके मस्जिद में दाखिल हो गए। इस मंज़र को देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वाली आयत इसी तरह के लोगों के सिलसिले में नाजिल हुई है। इन मस्जिदों में ऐसे लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद बिलखुसूस नमाज पढ़ने से और ज़कात देने से ख़रीद व फ़रोख्त गफलत में नहीं डालती। वो ऐसे दिन की पकड़ से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब आज़ान की आवाज़ सुनते तो इस कदर रोते कि चादर तर हो जाती, रगें फूल जाती, आंखें सुर्ख हो जाती। किसी ने अर्ज़ किया कि हम लोग आज़ान सुनते हैं मगर कुछ भी असर नहीं होता, आप इस कदर घबराते हैं। इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुअज्जिन क्या कहता है
تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اذان کے بعد دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذنین حضرات تو ہم سے ثواب اور نیکیوں میں بڑھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو، اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کرے۔ گویا مؤذن کو اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، آمین ثم آمین۔